प्रार्थना से चलते हैं। देखो सर राहुल प्रार्थना कि हम सबको हमेशा की भारत से किसी सपा अपनी प्रतिगम में हमारे बात होने न पाए और इस सपा हमारी आने और जिसको मुनासिब प्रार्थना करते रखने की मार्ग में आते हैं सबसे आने वाले ये सपा मेरा ये मौजूद है यहाँ हमारे चंगे हो जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ ना हजारों से करे थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा ना हजारों से डरे थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा काम हो जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा ये मौजूद है यहाँ मेरा ये मौजूद है यहाँ मेरा ये मौजूद है यहाँ हम एक गीत और गाएंगे और गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया मेरे लिए बहा दिया तूने जाने बदलने पर ये तो मुझको हटा दिया तेरे नाम से तेरे नाम से यीशु के नाम से मसीह के नाम से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला
मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों में चलकर कोई नाम पाता है, तेरी नूर से, तेरी नूर खुदा की नूर से, मेरा नूर से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise Praise the the Lord। Lord. Praise the तो Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि कल जब मैं मीटिंग में आई थी तो उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, जैसा कि मैंने प्रार्थना करी थी, और उनकी उल्टी नहीं रुक रही थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम यहाँ से गए और भाई ने प्रार्थना करी उनके लिए, और जब भाई ने प्रार्थना करी थी उससे पहले वो कह रहे थे कि मेरे हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है और मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब भाई ने प्रार्थना करी उसके बाद से उनका कोई भी ऐसा वो नहीं रहा और उनको अच्छी मीठी नींद आई, वो सोए, और सुबह से भी अभी उल्टी उनको नहीं हुई है, और उन्होंने जो दाल खाई उसको डाइजेस्ट भी हुआ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है कि तू मेरे कामों में जाता है, तेरे पीठ पीछे मैं तेरे घर की रक्षा अगुवाई करता हूँ। और सच में मैं यहाँ से आई और मैंने अपने पिता से कहा कि उनकी चंगाई लेके मैं जाऊंगी, और मैं वापस जब गई तो उनकी चंगाई लेकर गई। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ये खुदा की योजना थी कि आज ये दोनों बच्चे यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए Praise the हैं, Lord. और शायद इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं भी यही दिल में सोच रही थी कि आज मतलब वचन से पहले ये बच्चे आ जाएं और मीटिंग को, महासभा को सुने और वचन को ग्रहण करें। और सच में खुदा ने वो इंतजाम किया, इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही और है कल की, कि कल रौनक के यहाँ हम लोगों का डिनर था रात में, और मैं, सोनल और शोन गए थे क्योंकि इनके पापा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, और रौनक हमें लेने आया 4 व्हीलर से, वो लेकर भी गया और सुरक्षित हमें उसने घर तक भी पहुंचाया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक इंतजाम वो अपनी ओर से करता है। और जब हम लौट रहे थे तो 10:30 सवा 10 हो गया था, और जब हम लौट रहे थे तो अचानक सडनली मेरे मन में होने लगा कि मुझे पान खाना है, और ऐसे नहीं होता है, और कल पता नहीं क्यों अचानक से हो रहा था कि मुझे पान खाना है। तो मैंने बच्चों से पूछा क्या तुम लोग भी खाओगे, तो शॉन कहने लगा हाँ मम्मी मीठा पान खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, और ये मना कर रही थी सोनल की अरे चलो मम्मी 10:15 हो रहा है, 10 10:30 हो रहा है, ठंडा हो रहा है, हवा चल रही, घर चलो नहीं खाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम एक दुकान में पूछा तो दुकान बंद हो रही थी, तो उसने कहा नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। हम फिर आगे आधी दूर चले, फिर हमने कहा सोन मेरा मन कर रहा है पान खाने का, तो कह रहा चलो वापस देखो कोई दुकान में शायद मिल जाएगा। तो अब ये खिसिया भी रही थी सोनल, तो कहने लगी चलो अच्छा। फिर हम दुकान में गए, जब अपने सड़क पे पहुंचे तो थोड़ी दूरी पे एक छोटी सी गुमटी थी, हमने कहा लग रहा है यहाँ मिल जाएगा। और वहां पे एक थोड़ी एजेड होंगी 50-60 साल की लेडी थी, तो वो हमने उनसे कहा कि आंटी पान मिल जाएगा, तो कहने लगी कि हाँ मिल जाएगा बेटा। हमने अच्छा 3 लगा दीजिए। और वो लगाने लगी पान, और छोटी से दिया जल रहा था उनके यहाँ लाइट छोटी सी गुमटी में। मेरी नजर पड़ी तो वहां पे जीसस की फोटो रखी हुई थी, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं? तो कहने लगी कि नहीं हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन 8 सालों से हम इनमें आ गए हैं, और हमने अपने उस सारे जो रीति रिवाज और जो हम कुरीतियों पे चल रहे थे उसको हमने अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया है।
और क्योंकि हमें मालूम है कि यही जिंदा खुदा है। कहने लगी हम पत्थरों पे अपना सर फोड़ते हैं तो खून निकलता है, लेकिन ये खुदा ऐसे हैं कि ये जीवित है। और मैं उनकी बातें सुनती रह गई और वो मुझसे वचन से ऐसे बातें करने लगी, बताने लगी, क्यों बिटिया सही कह रहे हैं ना? हमने कहा हाँ सही कह रही है। फिर हम उनसे वचन से बात करने लगे और हम लोग 15 मिनट तक वचन से बातें करते रहे। और मैंने सोनल और शॉन से कहा कि देखो ये है विश्वास। उन्होंने यही चीज बोली कि लोगों के पास पैसा होता है तो वो अपनी दवाइयाँ, डॉक्टर दवाइयाँ करवा के चंगे होते हैं, और हमारा खुदा तो ऐसा है कि जो हम वचन के द्वारा हमको चंगाई दे देता है। और मैं उनकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बहुत सच में। कहने लगी कि बिटिया जब हम पहले ये काम, जब हम खुदा में नहीं थे तो हमारे यहाँ ये एक पान की गुमटी, इससे हमारी दिनचर्या चलती है, लेकिन खाना तीनों टाइम बनता था। लेकिन जब शाम का खाना बनाते थे तो हम सुकून से नहीं खा पाते थे, क्योंकि कभी आदमी से अशांति, कभी बच्चों से अशांति, कभी अपने में अशांति। वो खाना हम एक संग नहीं बैठ के खाते थे। लेकिन जब से हम खुदावन यीशु मसीह में आए हैं तब से हमारी पूरी फैमिली, लगता है कि आपको और सच्चा वचन मिलना चाहिए। मैंने कहा बहन मेरे घर में मीटिंग होती है, आप आएंगी उसमें? कहने कि हाँ बिल्कुल, आप हमको अपना नंबर दे दीजिए। और आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि फिर वही चीजें शुरू एकत्रित हुए हैं। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अब हमने, हमारे मोबाइल में भी डाटा है और रविका के मोबाइल में भी डाटा है, लेकिन चल नहीं रहा। अब हमने रौनक के मोबाइल से कनेक्ट करा है, बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन में, जहन में बहुत सी बातें चलती हैं, माध्यम से हमारे भाई बहनों तक पहुंचना। और तो ऑन करो, तुम्हारे वाले से हो गया ना? ठीक है, चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और हम निकालेंगे रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा। रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। एक साथ पढ़ेंगे मम्मी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु खुदा के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता का वचन हमें एक सीख देता है, हमें एक लक्ष्य देता है, हमें एक मार्ग देता है। और जब हम उस मार्ग पर चलते, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते और उस सीख को ग्रहण करते हैं, तो पिता हमें और आगे बढ़ने वाला और उसमें बने रहने वाला उत्तम फल देता है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन हम वचन की पुस्तिका से पढ़ते हैं, ये वचन केवल पढ़कर रखने वाला नहीं है, बल्कि ये हमें हर दिन एक नई सीख देता है और इसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। आज हम सबके पास वचन की पुस्तिका है, अर्थात बाइबल है, धर्म ग्रंथ है बाइबल, लेकिन हम अपने जीवनों में बाइबल को बंद करके रखते हैं। जिस दिन हम अपने जीवनों में बाइबल को खोलेंगे, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा हमसे बात करेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए कि हम ये ना सोचें कि यीशु मसीह को केवल हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। यीशु मसीह को, उसकी सामर्थ के कामों को हर कोई जानता है और हर कोई ये बात जानता है
कि सच में अगर कहीं कोई जिंदा खुदा है तो वो यीशु मसीह है। आमीन। लेकिन मनुष्य अपने अधर्म के कामों में इस रीति से फंसा रहता है कि वो उसमें बना रहता है और सच्चे वचन का इनकार कर देता है। सच्चे वचन का इनकार कैसे होता है? अभी आपने पढ़ा रोमियो 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। देखिए सच्चे वचन का इनकार कैसे होता है? जब तक हम अपने आप को अपने आप में जीवित रखते हैं, हम पिता के वचन का इनकार करते हैं। क्या? हम पिता के वचन का, इनकार करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को अपने अंदर जीवित रखे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य के अंदर से निरंतर पाप ही निकलता है। निरंतर पाप। खुदा के वचन में लिखा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य निरंतर अपने बुरे मन के भंडार से, बोले, मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातें निकालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य जब अपने आप को और अपने जीवन को कुछ समझता है या अपने आप को कुछ समझकर वो चलता रहता है, वो हमेशा निरंतर बुराई करता रहता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 11वीं आयत में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। पाप के लिए मरा। नहीं समझे आप? अब पाप के लिए मरा कैसे समझेंगे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12वीं आयत, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। देखिए क्यों कह रहा पाप के लिए मरा? क्योंकि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य करने लगता है। आपके इस शरीर में, आपके मन में राज्य करने लगता है। और इस राज्य को दूर करने के लिए पिता ने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के राज्य का बखान करने आया हूं? एक राज्य संसार का है, एक राज्य पिता के स्वर्ग के राज्य का है। अर्थात अगर हम मसीह हैं तो हम इस नश्वर शरीर में अपने पिता के वचन को राज्य करने देंगे। आप सोचते हैं, हम लोग सब समझते हैं राजा रानी, रानी राज्य, इस संसार में जो राजा रानी राज्य है, नहीं, नश्वर शरीर में राज्य। खुदा ने क्या कहा था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप अर्थात दुष्ट का राज्य अर्थात नश्वर शरीर में जब हम अपने मन में युक्तियां करते हैं और बहुत सी योजना बनाते हैं, तो हम जब युक्तियां करते हैं, योजना बनाते हैं, तो हमारे नश्वर शरीर में एक पाप जन्म लेता है। क्योंकि पिता ने कहा जो युक्तियां, कल्पनाएं तुम बिछौने पे जाते हो, करते हो, उसे पूरा करने की सामर्थ खुदा के हाथ में है। अब अगर हम बहुत सी बातों के विषय में सोचते हैं, लेकिन हमारी कुछ ही बातें पूरी होती है। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि उन बातों को अगर मैं इनके जीवन में करूं तो ये नाश हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, एक बच्चा बहुत सी चीजों का डिमांड करता है, लेकिन माँ बाप उसे सब कुछ नहीं दिलाते हैं। जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है वो दिलाते हैं। आमीन। ठीक इसी तरीके से हमें अपने जीवन में, अपने शरीर में, अब हमारे अंदर के पाप को नाश करना होगा। जैसे खुदा ने 11वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। अब पाप के लिए जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक वो आपके शरीर में राज्य करता रहेगा। क्यों कह रहा खुदा कि पाप के लिए मरा? क्यों?
क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में पाप राज्य करे। खुदा चाहता है कि तुम्हारे शरीर में मेरा राज्य हो। पढ़े 12वीं आयत। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखा, आप नहीं चाहेंगे लेकिन तब भी पाप आपको खींचते हुए ले जाएगा। मनुष्य नहीं चाहता बुरा करना, लेकिन जब करके बैठ जाता है तो उससे बात करो तो वो कहता भैया पता नहीं कैसे हो गए, मैंने तो इस पाप और इस बुराई के विषय में सोचा तक नहीं था, पता नहीं एकदम से अचानक क्या हुआ, ऐसा हो गया। हमेशा याद रखो, वचन आपको आपकी इच्छा और आपकी समझ को उतारता है और वचन अपनी इच्छा अपनी समझ देता है। और जो मनुष्य खुदा की इच्छा को जानता और उसकी समझ को प्राप्त करता है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में उत्तम उत्तम फल, उत्तम उत्तम वरदान का वारिस होता है। हमेशा याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदा के वचन में लिखा कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा। क्यों मरा समझे? क्योंकि 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे अंदर नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य आप क्या चाहते हैं? आप अपने जीवन में पाप को राज्य करना देना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची माँ यहाँ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। माला मैम आप सोनल के बगल में बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माला मैम ऊपर चढ़ जाइए रजैया के अंदर। वाह वाह, देखा, प्रभु किसी को रजैया दे देता है, किसी को जैकेट दे देता है, किसी को मफलर दे देता है, किसी को टोपी दे देता है, किसी को शॉल दे देता है। ताली। कितनी उत्तम बात है। बात से कह रही। और रूथ पूछ रही मार्ग नहीं आया। सबको अपना अपना मतलब। तो वचन को समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि आपके मन में, आपके जीवन में कौन राज्य करे? शैतान राज्य करे या खुदा राज्य करे? नहीं, केवल कहने वाले नहीं, करने वाले बनना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आप खुदा के वचन को अपने जीवन में राज्य नहीं करने देंगे तो ऑटोमेटिक एक है जो आपके ऊपर राज्य करेगा और आपका हमेशा नाश करेगा। आयत में क्या लिखा है? 12वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। अर्थात पाप क्या है? मनुष्य के मन से। ओ माय गॉड। पाप क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? पाप कोई बाहर से नहीं आता, या तो हम पाप को कहीं से लेके नहीं आते, या तो आप देखिए जाति जाति के लोग कहते हैं वहां न जाना, वहां जाने से तुम्हारे साथ बहुत सी अंधकार की शक्तियां आ जाएंगी, वहां ना जाओ, यहाँ ना जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। पिता ने अपने वचन में कहा एक शुद्ध मनुष्य के लिए सब जगह शुद्ध है। हमेशा याद रखो, एक मसीही कहीं भी जाने से नहीं डरता है। अगर आप मसीह नहीं है, आप वहां जाने से डरेंगे। आप कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा बताइए, आप मुझे बताइए, आप सब बहुत ध्यान सुनिए भाई, आराम से बैठ जाओ। अच्छा दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. अर्थात थोड़ा सा ध्यान दें हम कि यीशु मसीह उस गिरसेनियों के देश में गया जहां पर कोई नहीं जाता था। कलाम बता रहा वहां कोई नहीं जाता था, उसे सकालों से बांधा जाता था, वो कब्रों में रहता था, तो वहां कोई नहीं जाता था। क्या? कोई नहीं जाता था। लेकिन यीशु मसीह गया। हम कहते हैं हम यीशु मसीह के बेटे, हम कहते हैं हम यीशु मसीह की बेटी, हम कहते हैं हम हमारा खुदावन यीशु मसीह। आज देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक मसीही जो अपने आप को कहते हैं, वो उनके घरों में जहां पर विपत्तियां हैं, जहां बहुत सी दुष्ट आत्मा है, जाने से डरते हैं, छूने से डरेंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, अपने आप को इतना कमजोर ना बनाओ। अगर आप वचन को रोज पढ़ते हैं और अगर आप वचन का भय मानते हैं, अगर आप अपने सच्चे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए कहीं पर भी जाना कठिन नहीं होना चाहिए। देखिए, उसने किसी और से नहीं बल्कि हमसे कहा कि तुम्हें मैंने शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया है, और जिसे अधिकार दिया वही डरे। तो यानी तुम अभी उस अधिकार के लायक नहीं हो। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में जो हो रहा है उसे होने दो, पकड़ने की कोशिश ना करो। कलाम में क्या लिखा? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखा, अगर तुम पाप को जन्म देते हो, और पाप कहीं से नहीं जन्म लेता, पाप तुम्हारे मन के अंदर से निकलता है। धन्य है वो मनुष्य जो अपने मन को स्थिर रखता है। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। आमीन। अर्थात पाप तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे मन से जन्म लेता रहता है, लेकिन जब तुम उस पाप को मार देते हो और खुदा के वचन में जीवित हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए जो कुछ हो रहा है वो भलाई हो रही है। एक मसीही अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे होने देता है। कभी भी मसीही ये नहीं कहता कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखिए, एक ने कहा था, माला मैम, एक ने कहा था ना, किसने बताइए, किसने कहा था? टोपी लगा ली, भूल गए। योना ने कहा था कि नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा? प्रभु कह रहा जा। ताली वाली नहीं बजाएंगे। ये नहीं जाऊंगा कहां से निकला? योना के मन से। अगर वो पाप को अपने लिए खुदावन यीशु मसीह की आत्मा में मार देता, तो खुदा कहता जा, वो चलता। आप क्या सोच रहे हैं कि ये आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा अपने समय पर हमारे लिए योजना बना के रखता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अब जब खुदा हमारे लिए समय समय पर योजना बना के रखता है, अब पेड़ को आप कभी भी देखिए, हर समय उसमें फल नहीं होते, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे उसके समय के अकॉर्डिंग उसमें फल आता है। अब पेड़ का समय आया फल देने का, और पेड़ कहे मैं फल नहीं दूंगा। अब ताली बजाइए। क्यों मम्मी?
पेड़ कहे कि मैं फल नहीं दूंगा, तो यीशु मसीह आएगा पेड़ के पास और कहेगा इसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, ताली बजेगी नहीं? यीशु मसीह आया पेड़ के पास, पत्ते बहुत हरे भरे हैं, चिकने चिकने हैं और पेड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जिगा चिके, ओ क्यों? फल नहीं है, फल नहीं है। सच बात है, क्या नहीं है? फल नहीं है। हमेशा याद रखो, अपने समय पर पिता तुम्हारे जीवन में हर एक योजना देगा, और पिता तुम्हारे लिए जो समय बना के जो योजना देता है, उस समय के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उस समय के अलग ना जाओ। क्यों? क्योंकि पाप कहां से जन्म होता है? अंदर से। पिता की इच्छा को इनकार कौन करता है? शैतान। हम कितनी बार ये प्रार्थना पढ़ते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो, यानी तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। तो पिता ने समय के अनुसार तुम्हारे लिए फल दिया, तुम्हारे लिए योजना बनाई, तुम्हारे लिए ये दिया वो दिया, और तुम कहो नहीं। देखो कलाम में क्या लिखा, आप बताइए पाप क्या है? खुदा की इच्छा को मना करना। हमेशा याद रखना, पाप कुछ और नहीं है। पाप ये थोड़ी ना कि तुमने चक्कू लिया और एक आदमी को मार दिया, ये पाप नहीं है। ये पाप तो तुमने हत्या कर दी, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये पाप तुम्हारे अंदर से हो गया। अब आप हत्या ना करें, मैंने कहा मैंने तो हत्या करी नहीं। आप किसी का पैसा ना लूटे, मैंने कहा पैसा तो लूटा नहीं। आप किसी के साथ बुराई ना करें, बुराई तो किया नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये पिता की इच्छा का इनकार करना। भैया क्या कहा था खुदा ने? मैंने तुझे जो आज्ञा दी तूने उसे ना माना। आदम ने क्या हत्या कर दी थी क्या? नहीं। हव्वा ने हत्या कर दी थी क्या किया था? नहीं माना। आदम ने किसी का पर्स चुराया था? नहीं। या आदम हव्वा ने किसी को गाली दे दी थी? कुछ नहीं। आदम हव्वा ने करा क्या था? उन्होंने खुदा की योजना, उसकी आज्ञा को ना माना। सबसे बड़ा पाप। उसे कहा क्या तुम, बोले क्या तुम अपने सर का एक भी बार काला या सफेद कर सकते हो? अर्थात जब हम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी योजना जो पिता हमारे जीवन में दे रहा है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप पिता को जान रहे हैं, या वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं? आप क्या सोचते हो? आप मीटिंग सुन रहे हो तो आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो? नहीं। मीटिंग तो बहुत से लोग सुन रहे हैं, बाइबल तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। ग्रहण करना यानी अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपना। देखिए मैं एक आयत पढ़ाऊंगा आपको, आप कहेंगे क्या बात कर रहा भाई, मैं आपको पढ़ा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पढ़िए 13वीं आयत में क्या लिखा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखा आपने, देखा? अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्यों हम पाप को सौंपे? जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे होने दो। आमीन है कि नहीं? आमीन। क्या तुम कुछ भी घटा बढ़ा सकते हो? नहीं। तो तुम उसे अपने जीवन में
ग्रहण क्यों नहीं करते? जब ग्रहण नहीं करते हैं तो पाप आता है। कलाम में क्या लिखा 13वीं आयत में? और और ना हमने अपने अंगों अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को भरे हुओं में से चीख उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो। अच्छा, जब हम अपने आप को खुदा को सौंप देंगे तो फिर हम कहेंगे कि नहीं भैया, हमारे जीवन में ये ना हो, हमारे जीवन में वो ना हो, हमारे जीवन में ये ना हो। है नहीं, जब हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप देंगे तो क्या कहेंगे? जो भी हो, जो भी हो रहा होने तो। सच। अगर पत्नी केक खाने को ला के दे रही, केक खाओ। प्रेज द लॉर्ड। अगर पत्नी केक खाने को नहीं दे रही, ठीक, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस। है हमारा मैम की नहीं? ताली बजाइए। आप देखिए, अभी आपने आयत क्या पढ़ी? क्या पढ़ी आपने आयत? समझिए। हाँ, पढ़े। और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आपने अपने आप को किसको सौंपा है? खुदा को सौंपा है कि आपने अपने आप को पाप यानी शैतान को सौंपा है? खुदा को। देखिए, अगर आपने अपने आप को खुदा को सौंपा है तो फिर खुदा के हाथ में सौंपने के बाद हम कहें कि हवा ठंडी चल रही है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो कहां सौंपा तुमने? तुम तो अपने आप को अपने पास रखे हो। अभी आप देखिए, मुझको देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं अपने कामों को A to Z, क्या A to Z खुदा के हाथ में रखता हूं। आप कहीं से भी मुझे देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या? कुछ नहीं मालूम। सब पूछते कैसे करोगे, कैसे होगा, क्या कहूंगा? हो गया। क्या हो गया? क्यों? मुझे नहीं मालूम भाई। मैं अपने आप को पाप के हाथ में नहीं सौंपना चाहता। वाइफ का ऑपरेशन था, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे कोई आके पूछता या तो कोई मुझसे बात करता कि कब कराओगे, मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई योजना नहीं बनाई, कोई पैसे का इंतजाम अलग से नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मैं तो नॉर्मल बतासा खाने गया था। क्या? बतासे खाने गए थे। बस ऑपरेशन हो गया। क्या आप समझे? अगर आपने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा है तो वो योजना के अनुसार सब कुछ तैयार करता है। और अब आप पहुंचे ना, अब आप पहुंचे ना, तो वो जो उसने तैयारी करी है सब कुछ। भाई, काना का विवाह था कि नहीं था? तो खुदा ने एक प्रकाशन को उस विवाह में रखा था। ताली बजाइए। अब काना में जो विवाह कर रहे थे वो कहते कि नहीं, अभी मैं नहीं करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा अभी। तो खुदा ने जो दाखरस बनाया, अर्थात दाखरस का मतलब प्रकाशन, जो वहां कमी हुई वो कभी वचन में आती नहीं। आप समझे? विवाह खुदा की योजना है भाई, विवाह खुदा की योजना है। उत्पत्ति पढ़े जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, उत्पत्ति 2:22 पढ़े। उत्पत्ति 2:22। और यहोवा खुदा ने उस तस्वीर को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। नहीं, स्त्री कहती नहीं, मुझे ना ले जाओ वहां।
कौन ले आया? खुदा ले आया। नहीं, अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मैं थोड़ा समय के बाद जाऊंगी। ओ, स्त्री सयानी हो गई, ताली नहीं बजाएंगी? यस, कौन ले आया? खुदा। और खुदा को स्त्री मना करती है, अभी मुझे ना ले जाओ। सच बात है। अभी नहीं, गर्मी में करेंगे, जाड़े में करेंगे, बरसात में करेंगे। देखा, प्रेज द लॉर्ड। लेके कौन आया? खुदा। स्त्री का कहीं कोई शब्द सुनाई दिया? पढ़िए जरा फिर से। कहा और नहीं, कहा ले जा रहे? उस मछली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया हाँ, और उसको आदम के पास ले आया। तो यानी आदम के पास यहोवा ले आया, तो स्त्री ने अपने आप को खुदा को सौंप दिया था ना, तभी तो लाया खुदा। नहीं तो सौंपती नहीं तो खुदा किसी के बिना सौंपे घर के द्वार के अंदर नहीं आता, खटखटाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। भैया वो घर के अंदर नहीं आएगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। वो घर के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। कितनी बार आपने ये आयत पढ़ी? जो खुदा घर के द्वार पे खड़ा खटखटाता है कि तुम द्वार खोलो। ओह माय गॉड, वो स्त्री को बिना उससे पूछे उठा के किडनैपर बन जाएगा क्या? लाके आदम को दे देगा। स्त्री ने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा। यही है बात। और खुदा उसको लेके आ गया। कहा? आदम के पास। पाप क्या है? पाप ये कि जिस खुदा को हमने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा, उसके बाद हम कहें खुदा ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, अपने मन का। तो फिर खुदा कहता है मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तुझे मेरे वचन को जानना ही नहीं था तो इससे अच्छा होता कि तू उसी समय छोड़ देता। हमेशा याद रखो, अपने जीवन को खुदा के हाथ में दो आमीन। और मुंह से एक शब्द ना निकालो, एक शब्द ना निकालो। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, तो मैं एक आयत आपको पढ़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 24। हम्म 24:55 में देखिए क्या लिखा है। देखिए, अभी आपने देखा स्त्री को बनाया खुदा ने और आदम के पास आया। क्योंकि स्त्री ने अपने आप को अपने अंगों के
और अपनी योजना के अनुसार नहीं रखा, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा। अब पढ़िए जरा, तो यानी एक स्त्री और दिखाएं। अब रिबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दो। हाँ, भाई, मामा, भांजे, ताऊ, भतीजे, ये सब बोलते हैं अभी नहीं, थोड़े महीने और रहने तो अगले साल। देखा देखा आपने? Yes. ये मनुष्य के मन में पाप। ये कौन है? भाई, भतीजे, मम्मी, पापा, ताऊ, भांजे, अभी नहीं, अगले महीने, अभी नहीं, अगले साल, अभी रहने दो। ये कौन है? आप जो पढ़ रहे हैं कौन है? पढ़िए जरा। रिबेका के भाई और माता ने कहा, ना, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दो। अब भाई बहन, माता, भाई इन कहेंगे तो कन्या खुद ही कहेगी हमको अभी नहीं, अभी थोड़ी देर रहने दो। ये पाप किसी ना किसी के अंदर से बोलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा की योजना क्या होती है, देखो समझो। अब रबेका जो खुदा की कलीसिया है, जो हव्वा को खुदा ने बनाया, ओ माय गॉड, उसने एक शब्द नहीं कहा जब आदम के पास ले गया, क्योंकि खुदा की योजना। आमीन आमीन। अब रबेका को दिखाया जा रहा है। रबेका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आए दाएं के पाप वालों ने बोला अभी नहीं, अभी थोड़ा और रहने दो। और जरा 25 में रिबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे। अब हाँ, इसके बाद फिर चली जाएगी और क्या। देखा आपने? आपने देखा? लेकिन इसमें एलियाजर ने क्या कहा? 26वीं आयत पढ़िए। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया। ओ, ये यात्रा करने, मैं कह तो रहा हूं कि फल एकदम से नहीं मिलता। ये यात्रा करने के बाद एक योजना आती है, एक यात्रा करने के बाद एक प्लेटफॉर्म आता है, और मैं कहूं मैं नहीं उतरूंगा। पैर देखो, यात्रा करने के बाद एक प्लेटफॉर्म आता है, यात्रा करने के बाद एक योजना आती है, अर्थात एक योजना जो तुम्हारे लिए पक चुकी है। पिता ने कहा ले बड़ा हाथ अब तोड़ और खा। आमीन। हम भी नहीं खाएंगे, अभी आप पकड़े तो हम इस तरह से उस फल का इनकार करते हैं। सच। देखिए साफ लिखा है, एलियाजर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया। यहोवा ने, आप और हम सब एक यात्रा में हैं, और एक यात्रा के बाद मुझे मेरी रबेका मिली, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक यात्रा आई, फिर उस यात्रा के बाद हमें और रबेका को सृष्टि मिली। फिर एक यात्रा आई, और उस यात्रा के बाद हमें रूत मिली। देखिए ये यात्रा है। सच है। अब मैं कहूं नहीं, अभी नहीं। देखा? अब आपने देखा होगा बहुत से लोग शादी करते हैं, नई नई शादी होती है तो कहते हैं अभी 5-6 साल तो हम बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। सच बात है। तुम करोगे प्लानिंग, है तुम करोगे प्लानिंग, और वो खुदा प्लानिंग नहीं करेगा। क्या बोल रहे हो तुम? ये खुदा का वरदान है, ये खुदा की योजना है, ये तुम्हारे जीवन में जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन इन बातों के विषय में ऐसे नहीं बोलते। हमेशा याद रखो, एक प्रचारक, एक खुदा का दास इन सारी बातों के विषय में जानता है। देखो एलियाजर ने जैसे उसके घर वालों की अभी नहीं थोड़ा और रहने दो सुना, वैसे एलियाजर ने क्या कहा? उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। यानी रोकता कौन है? शैतान। मेरी योजना,
मेरी यात्रा को सफल करा है और मेरे लिए योजना बना के पिता ने एक फल दिया है, तुम इसे ना रोको। ओ माय गॉड, आपने देखा खुदा का वचन क्या कहता है? कहता है अपनी युक्तियां ना लगाओ, अपनी समझ ना लो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। हमें कहाँ जाना है, कहाँ मीटिंग करना, मैं देखो अभी शांति से अपने घर में मीटिंग कर रहा हूँ, लाइन से कर रहा हूँ, कल भी हम यही करेंगे। बेटे मेरी वाइफ पूछने लगी क्या मीटिंग कम हो गई क्या? मैंने कहा पता नहीं, अभी जब खुदा मुझे देगा तो अपने आप ही मैं जाऊंगा। आई जो मेरी को खुदा देखो, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। सच बात है। हमेशा याद रखना, आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा को देखिए, लेकिन मुझको आप जांचिए, देखिए क्या कर रहा भाई। भाई को किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। सुबह उठ के तैयार हो रहा, नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन सब गर्मा गर्म मिलता है। हमेशा याद रखिए, कुछ नहीं करना है, अपने आप को खुदा के साथ। अभी आपने क्या पढ़ा? रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी नहीं 13वीं आयत में मैंने आपको पढ़ाया था ना। उसने मेरी यात्रा को पूरा किया है, अब मेरे को एक फल मिल रहा है और इस फल को मुझे ग्रहण करना है। कलाम में लिखा और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। यानी जब हम उसकी योजना के अनुसार नहीं काम करते तो हमारे अंगों से, हमारे जीवन से, हमारे ये युक्तियों से, हमारे मन से पाप होता है। और इससे पहले पाप उत्पन्न ना हो तो वो समय पर वो काम उत्पन्न करो। आमीन। देखो क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से पढ़ो। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से भी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो। यही तो एलियाजर कह रहा है, खुदा को सौंपो। कह रहा है एलियाजर, पढ़े जरा एलियाजर की आयत 56 है ना। उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया, ये अपने आप को जीवते खुदा के हाथ में सौंपो। यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, इसलिए तुम मुझे ना रोको। आमीन। आगे अब मुझे विदा कर दो, आप मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। ओह माय गॉड, मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, अब मुझे ना रोको। यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। ये मैं नहीं, ये कोई और नहीं, ये एलियाजर बोल रहा है जो खुदा का दास है। हमें तो याद रखो, अपने जीवन को इस बाइबल से पूछो। इस बाइबल में तुम्हारे जीवन की सारी बातों को लिखा होगा, तुम्हें किसी मनुष्य से पूछने की बात ही नहीं। हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा अपने हमेशा नहीं, शादी से पहले कुछ साल पहले से मैंने अपने जीवन को खुदा के वचन में पूछने वाला रखा। शादी से कुछ समय पहले मैं खुदा के वचन में आया, और जब तक मैं खुदा के वचन में नहीं था, मेरे मन में जो आता था मैं वो करता था, कभी किसी से पूछता नहीं था। लेकिन जब मैंने वचन को जाना तो मैंने अपने जीवन को खुदा के वचन में रखा, फिर मैंने पूछना शुरू किया, और आज तक मैं पूछता हूं। मैं कुछ भी काम करने के लिए, आप देखिए, किसी से नहीं पूछता, ना पापा से पूछता, ना मम्मी से पूछता, ना अपनी पत्नी से पूछता, क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे वो स्टेप दिखाई दे जाता है। पिता मुझे बता देता, अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है, अब तुझे यहाँ जाना है, अब तुझे वो करना है। एक समय आपके जीवन में भी आएगा, ये आपको साक्षात सामने दिखेगा स्टेप कि अब तुम्हें ये करना है,
और आप ऑटोमेटिक चलते चले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप देखिए आजकल लोग गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो वो बता रहा है, क्या बता रहा है, वो बता रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। और दिख नहीं रहा, वो बताते 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 जो पुल समाप्त हो गया, उस पुल के आगे गाड़ी चलवा दी, जो सब मर गए। अब पूछा तो भैया कौन बता रहा था इनको? ग्लोबल बाबा। और वो कहाँ है, कहाँ रहते, उनका कोई पता नहीं। पकड़ो उसको जो बताया था, ताली नहीं बजेगी। गूगल बाबा। अब उस पर कोई केस करो, कोई केस नहीं। और सब इतने विश्वास से चलते हैं, बस चले जा रहे हैं। बह गए, नहर है एक, बह गए। आपने इन बातों पे गौर नहीं किया? जब न्यूज में आता है कि एक टूटे पुल पे गूगल बाबा ले गया, तो आपके मन में घंटी नहीं बजती, ये कौन ले गया? एक मनुष्य तो वो है जिसके आगे दूध चल रहा है, तो एक मनुष्य वो जिसके आगे गूगल बाबा चल रहा है। आप समझिए, आवाज आ रही है, रास्ता दिखा रहा है, लेकिन बता नहीं रहा आगे पुल टूटा है। लेकिन हमारे साथ जो है वो हमें बताता है। आमीन। आप उस गूगल पे तो बहुत विश्वास करने लगे, लेकिन जो आपको सच बता रहा आप उस पर विश्वास नहीं करते। पढ़िए 56 आयत। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। आगे उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। कन्या से पूछो भैया, देखो सबको, सब तो राजी हो गए। हंसी देगी, वचन पूरा एकदम फाड़ के दिखा देता है। भैया सब तो राजी हो गए, कन्या से पूछो। अब कन्या अगर रबेका होगी, कन्या अगर खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपी होगी तो क्या कहेगी? और अगर कन्या ने अपनी समझ लगाई होगी तो अभी नहीं। अभी तक देखो, अभी तक कौन बोल रहे थे? भाई, माता, अभी ना ले जाओ, अभी ना ले जाओ। अब कन्या से पूछो। अब कह रहे कन्या से पूछो, पूछो कन्या से। तो कन्या अगर वचन से होगी तो क्या कहेगी? पढ़िए जरा। उन्होंने कहा कन्या को बुलाकर पूछते। और क्या, हम कन्या को बुलाकर पूछते, सब बातें खत्म हो जाएगी कि टिक्की कहाँ लगनी है और आइसक्रीम कहाँ लगनी है। और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और देखेंगे कि वो क्या कहती है। और उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, अगर रेबेका है, अगर वचन में चलने वाली है, अगर सच में अपने आप को वचन में सौंपा है, तो बेटा समझ लो आगे बहुत से स्टेप आएंगे ऐसे। अपने आप को खुदा के हाथ में अगर रखा तो आगे फिर वही तुम्हें लेके चलेगा। आमीन आमीन। रेबेका से पूछो तो क्या रेबेका ने कहा? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये थोड़ी ना कहा नहीं, मैं मम्मी पापा 10 दिन कह रहे हैं, चलो हम 5 दिन के बाद आ जाएंगे। ना मम्मी ना पापा ना तुम्हारी ना हमारी, हम 5 दिन बाद आ जाएंगे। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। आप देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये हम सोचते हैं कि हमारा जीवन है, और हम ये सोचते हैं, सब याजक की तरफ देखिए, हम ये सोचते हैं कि ये हमारा जीवन है और हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सच बात। लेकिन रियल में मैं बताऊं ये हमारा जीवन नहीं है, और रियल में मैं बताऊं हमसे ज्यादा हमारे बारे में
सच बात है। तो धीरे से मुस्कुराता है। मुस्कुराता है किस बात को देख के? इस बात को देख के कि तू गलत सोच रहा है कि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। सच बात है। तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं। आमीन। इसने बनाया है मुझे, यस जी। इसलिए साफ लिखा है, हाँ मैं जाऊंगी। मैं अपने जीवन को जब खुदा के हाथ में सौंपता हूं तब मेरा भला होगा। आपको किसी से पूछने की नहीं जरूरत। आप अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपे और एक दिन आपका विश्वास इतना उठ जाएगा, इतना ज्यादा आपका विश्वास खुदा पर आ जाएगा कि खुदा हर मोड़ पे, स्टेप पे बताएगा कहाँ मुड़ना है, कहाँ चलना है। हमेशा याद रखो, एलियाजर के पास रबेका की फोटो नहीं थी, एलियाजर के पास रबेका के घर का एड्रेस नहीं था। सच बात। अब्राहम ने बस कहा जा, मेरे कुटुंब में से मेरे पुत्र के लिए एक भली पत्नी ले आ। ओ माय गॉड, कहां से लाएगा एलियाजर? उसके पास है स्टेप बाय स्टेप। ना कोई गूगल बाबा, ताली बजाइए। अरे हमारा खुदा है, ना कोई गूगल बाबा, ना कोई फोन, ना कोई उसाते फोटो, ना कोई घर, कुछ भी नहीं था एलियाजर के सामने। एलियाजर के सामने बस केवल एक बात थी कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। और एलियाजर अपने अपने स्वामी के स्वामी को जानता था। ओ उसने कहा खुदा तो ये बताएगा, पूरे एड्रेस तक पहुंचाया। आपने अपने आप को नहीं सौंपा क्या खुदा के हाथ? मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आप अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप देंगे, आपका बोलना कम हो जाएगा, आप चुप रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर मालूम होगा। जिसको उत्तर मालूम होता है वो चुप रहता है, जिसको कुछ नहीं मालूम होता वो चिल्लाता है। अब आप बस चुप रहो और जो हो रहा है उसे होने दो और खड़े खड़े खुदा के उद्धार के कामों को देखो। आमीन। शक ना करो, किसी मनुष्य की बात कभी ना सुनना। मैं तो आपसे कहूंगा इसकी भी बात ना सुनना, लेकिन जब लिखा हुआ पढ़ लो तो उसमें ईमान लाओ। आमीन। क्योंकि जितना ज्यादा ईमान तुम लिखे हुए पे लाओगे तुम्हें उतना ज्यादा उत्तम फल मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में बहुत से उतार चढ़ाव तुम्हारे जीवन में रखे हैं। कौन तुम्हें उस उतार चढ़ाव से पार कराएगा? ना तुम्हारा पिता, ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारे भाई, ना तुम्हारी बहन, कोई नहीं। क्योंकि सब एक सीमा तक है। हमेशा याद रखना, सबकी एक सीमा है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। लेकिन एक है जो सीमा के बाहर है, उसके लिए कहीं कोई सीमा नहीं। वो कहीं पर भी जाके तुम्हारे सारे कामों को करके तुम्हें निकाल के पहुंचा सकता है। तो अपनी सारी योजनाओं को खुदा के हाथ में रखो ना। आमीन। आमीन। शांत रहना शुरू कर दो। जितना शांत होगे ना, उतना लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जितना बोलोगे, भला तुम जितना भी तुम प्यार करो, वो प्रेम घटता जाएगा। सच बात है। प्रेम पता कैसे बढ़ता है? शांत रहने में। आमीन। 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 कलाम कहता है कि उस पर पूरी मानव जाति का पाप आ गया, लेकिन उसने अपने मुंह से एक भी शब्द ना कहा। आमीन। आमीन। क्यों शांत रहा हमारा खुदा? क्योंकि उसने हमें सिखाया
शांत रहो, चुप रहो। तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा अपने आप सारी युक्तियों को, सारे समय को, अपने ठहराए हुए समय को जो पिता ने तुम्हारे लिए रखा, तुम्हारे लिए पूरा करेगा। जिस दिन तुम यीशु मसीह को जानोगे, उस दिन तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना सब बदल जाएगा। और जब तक तुम बाइबल को केवल पढ़ते और सुनते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन जान गए, ओ माय गॉड, फिर उस दिन समझ लेना कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। आमीन आमीन। क्योंकि जीवन भर तुम भला चाहे किसी से डरो चाहे ना डरो, अपने खुदा का भय मानकर चलने वाले बनो। ये खुदा वो खुदा नहीं है जो थोड़े समय के बाद तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये खुदा वो है जिसने स्तिफनुस के मरने पर उसकी रूह को अपने हाथों में ले लिया। सोचो क्या उदाहरण, क्या दृष्टांत खुदा ने रखा। स्तिफनुस जो अपने प्राणों को छोड़ रहा था, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चमक थी। पौलुस जो साउल था, उसको झटका लगा था, जोर का झटका। बोले नहीं, पूरा बोले, जोर का झटका। क्या कह रही हैं आप कुछ कह रही हैं? हाँ, बोली नहीं, बोली जोर का झटका धीरे से लगा। अच्छा, सही बोलिए। हाँ। फिर से बोलिए। जोर का झटका धीरे से लगा। लगा कहाँ है यार, अभी भी गलत समझ सकते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम। हमने तो तुम्हें पूरा खुदा के हाथी में रखा है। जिस दिन भी तुम्हारे बारे में एक भी बात सोचने लगे, हम तो गए। तो हमेशा याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड। ने मुझसे पूछा था सिस्टर ने, तुम्हारी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी नहीं है। तो पूछने लगी किसकी बेटी, मैंने खुदा की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखें, हाँ हमेशा याद रखें कि एक ऐसा खुदा है कि साउल ने जब स्तिफनुस के चेहरे को देखा तो वो कभी भी उसकी मृत्यु को भूल नहीं पाया। उसने बहुत से खुदा के अभिषिक्तों को मारा था, सताया था, लेकिन एक जने की मृत्यु को, स्तिफनुस की मृत्यु को भूल नहीं पाया। उसके चेहरे पे इतनी चमक थी, और पत्थर रहे थे, लहू लुहान था और गिरने पर था। लेकिन स्तिफनुस ने मुझे और आपको ये दिखाया, क्योंकि वचन में लिखा जो कोई जीवते हुए पिता के वचन पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मैं एक दिन फ्यूनल में गया हुआ था और मेरे मन में बार बार ये आयत आ रही कि जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। और मैं देख रहा कि मैं फ्यूनल में आया हूं, मैंने कहा प्रभु आपने कहा है कि जो कोई जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, लेकिन मनुष्य तो मरते हैं पिता। यही बात आप मनुष्य समझ नहीं पाया। ये डेरा गिरेगा परंतु वो तुम्हें थामने के लिए खड़ा होगा। अर्थात ये पूरा दृष्टांत बाइबल में फरमाया गया है। अर्थात ये कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है। अर्थात स्तिफनुस ने जब वो गिर रहा था
तो अपनी आत्मा खुदा के हाथ में सौंपी, और कलाम बता रहा कि खुदा और उसके स्वर्गदूत स्तिफनुस के सामने खड़े थे। ओह माय गॉड। तो यही तो बात है कि अगर आप अपने आप को खुदा के हाथ में आज सौंपते हैं, तो आज ही आपने अपनी आत्मा, अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंप दिया। खुदा कहता है ये बहुत बड़ा वरदान है जो मनुष्य को खुदा की ओर से मिलता है। अपने हाथ में अपनी कोई भी चीज ना रखो, अपने पूरे घराने को, अपने माता पिता, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपने पति, अपनी हर एक चीज को, यहां तक कि अपने प्राणों को भी अपने पिता के हाथ में। तब देखो तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से फलने पाओगे। तब देखो तुम्हारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होगी। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है कि हम सोनल प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए खुदा बाप। हम सच्चे हृदय से धन्यवाद देते पिता कि तेरी योजना थी खुदा बाप कि हम सब प्रभु यहाँ पर इकट्ठा होकर तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, सुनने वाले हो सके प्रभु। जो कुछ भी प्रभु आत्मिक मन्ना प्रभु तूने हमारे लिए तैयार किया था खुदा बाप, उसे हम सुनने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जो भी हमने आज मरने को सुना है प्रभु, ग्रहण करने वाले हो सके। हम उसे दिल से अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके खुदा बाप, ताकि वो और भी फलने और फूलने वाला हो सके खुदा बाप, हमारे लिए अच्छे फल लाए खुदा बाप होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं खुदा बाप, जितने भी तेरे वचन में चलते हैं खुदा बाप, तेरे वचन को दिल से और आत्मा से ग्रहण करते हैं खुदा बाप, होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं प्रभु, वो उन पर भी प्रभु तेरी आशीष होने पाए प्रभु, इस घर पे, इस घराने पे, यहाँ पर उपस्थित हर एक एक जन में प्रभु, और हम सब के परिवारों में प्रभु तो होने पाए खुदा बाप। तो हमारे साथ प्रभु तेरे स्वर्गदूत होने वाले हो सके खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब भी हम अपने घरों से निकलते हैं खुदा बाप तो हमारे साथ होता है। हम विश्वास करते हैं खुदा बाप कि तो हमारे आगे आगे चलता है खुदा बाप, मार्ग में हमारी रक्षा हिफाजत करता है खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जितने भी लोग अपने घरों से निकलते हैं तो सबके साथ होना खुदा बाप, ताकि हम सब प्रभु अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में सही सलामत पहुंच कर तेरा धन्यवाद कर सके खुदा बाप। होने पाए पिता परमेश्वर, हम अपने मनों को, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी आयु को, हर चीज को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। होने पाए प्रभु तू हर चीज में हमारी अगुवाई कर खुदा बाप। होने पाए प्रभु तो हमारे मनों को, हमारे शरीरों को, हमारे जीवन को पवित्र कर खुदा बाप, शुद्ध कर खुदा बाप, ताकि पिता हम शैतान के हर उन फंदों में ना फंसने पाए प्रभु, उन जालों में ना फंसने पाए जो हमारे लिए वो बिछाता है खुदा बाप। तो पिता शैतान और हमारे बीच गढ़ और ढाल बन के खड़े होना खुदा बाप, हर चीज में हमारी रक्षा हिफाजत करना खुदा बाप, हमारे जीवनों को अपने हाथों में लेना खुदा बाप, तू हमारी हर चीज में अगुवाई करना खुदा बाप। हमारा हर काम, हमारा हर दिन तुझसे शुरू हो खुदा बाप, हमारा हर काम तेरे हाथों में हो खुदा बाप। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों पे सौंपते हैं खुदा बाप। होने पाए पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, तो भी पिता तो हमारे साथ हो, ताकि हम सब अपने परिवारों में सही सलामत पहुंच कर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जो लोग प्रभु इस ठंड के मौसम में बाहर रहते खुदा बाप, जिनके सरों पे छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है खुदा बाप, उन बेजुबान जानवरों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा बाप। होने पाए प्रभु लोगों के मन को दीन करना, ताकि प्रभु वो लोग भी इन लोगों की मदद करने वाले हो सके प्रभु, जानवरों को भी कपड़े दे सके खुदा बाप, खाना दे सके खुदा बाप, इंसानों की मदद करने वाले हो सके प्रभु, ताकि प्रभु इस ठंड के मौसम में हर कोई तेरा धन्यवाद करे खुदा बाप। हर दुआ विनती को प्रभु हम विश्वास के साथ अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
क्योंकि बादशाह को देखने पर सलाम किया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड मम्मी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड मम्मी, प्रेज़ द लॉर्ड आंटी बजगंटी।